काम हमें करना है, नया काम। लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखना बेटा, क्वेश्चन को समझो जरा। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 1 लाख और क्या नए पार्टनर्स है कि पुराने हैं? हाँ, यहाँ क्या लिखा है? मतलब ये कैपिटल पुरानी लगी हुई है, तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्कुल ठीक, 1 लाख और 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2016 को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड हुआ था वो कितना था वैसे? 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% डिसाइड हुआ था। Y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। बेटे कितना आसान कर दिया एनुअल देके, वरना मल्टीप्लायर का काम हमारे लिए रह जाता है। इसके अलावा ईयर एंड पर जो प्रॉफिट दे रहा है वो कितना दे रहा है? 50,000 का प्रॉफिट दे रहा है ईयर के एंड पर। और देखो क्या कह रहा है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड, कह रहा है मैनेजर को कमीशन भी देना है हमने, कितना? 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या ये मैनेजर का कमीशन दिया जा चुका है, हाँ या ना? देना है ना अभी। अब एक बात बता दो मुझे, यहां पर भी खर्चे आते हैं और यहां पर भी तो खर्चे ही आते हैं ना? दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये वाले ये हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दीज आर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पर ये वाले खर्चे तभी करोगे जब यहां पर प्रॉफिट होगा। ये खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे यहां पर आपके पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। हाँ यार, इसीलिए तो इनको चार्ज बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मैं इस वाले प्रॉफिट को, क्या मैं इसे यहां लिख सकता हूं? गलत नहीं होगा? ये प्रॉफिट गलत है। यहां पर कौन सा प्रॉफिट आपको लिखना चाहिए? दिमाग लगाओ। शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट बोले तो जिसमें से सारे चार्जेबल खर्चे माइनस हो चुके हों। अगर मैं इसी में लिख दूं प्रॉफिट अर्न्ड ₹50,000 पर अभी, हिंदी में लिख रहा हूं, पर अभी 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगाना बाकी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, प्रॉफिट अर्न ₹50,000 बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, बिफोर चार्जिंग, तो तुम कैसे करते? तो फिर इस प्रॉफिट को पहले तुम यहां लाते और यहां लिखते प्रॉफिट बिफोर, पहले यहां पर 50 लिखते, फिर यहां पर डेप्रीशिएशन लिखते 10 का, फिर यहां पर नेट प्रॉफिट कितना होता? ये 40। अब बिल्कुल शुद्ध है, हाँ या ना? फिर ये 40 यहां लाता और यहां बांट देता, ऐसा ही तो करता। अभी फिलहाल ये दे रखा है, तो क्या करूं? ये मैनेजर क्या एक्स और वाई में से कोई है? ये तो कोई बाहर का बंदा है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय होगा, और एम्प्लॉय है तो इसका कमीशन हमारे लिए क्या है? खर्चा है। कौन सा? यहां का खर्चा, P&L का खर्चा है, तो P&L का खर्चा तो P&L में रिकॉर्ड होगा। तो क्या करूं? अब मैं इस प्रॉफिट को यहां नहीं लिख सकता, तो मैं यहां लिखूंगा बाय प्रॉफिट बिफोर, पूरा लिखना, पूरा मेरी तरह मत लिखना, बाय प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना, फिर यहां मैं लिखूंगा टू, कितना देना है? 10% ऑफ प्रॉफिट। अगर यहां लिखा होता आफ्टर चार्जिंग, वो केस नहीं, नॉर्मल केस है, तो इसका 10% कितना हो गया, और यहां आ गया टू नेट प्रॉफिट 45। इसके अंदर ग्रॉस टोटल्स आ जाएंगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब एक बात साफ है, यहां पर मुझे 45,000 लिखना है, हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, बाय प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 50 का लिख दूं, और मैं मैनेजर कमीशन यहां माइनस कर दूं? कर सकते हैं। ऐसे केस में आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर 45 सीधा बाहर ले आओ, और अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे माइनस करके भी काम चला सकते हैं। मुझे लग रहा है सब सेकंड वाला फॉलो करने वाले, है ना? कौन बनाएगा P&L? एक माइनस ही तो करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा फिर भी हम लिखेंगे ही, तो बेहतर है 5,000 यहीं माइनस करके दिखा दो।
ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाला ये नहीं बना रहे हैं, तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट मत लिखना, 50,000 माइनस मैनेजर का कमीशन 5,045 आ गया। अच्छा, इनकी कैपिटल्स कितनी थी? 1,80,000। इसके आगे हम लोग काम करते हैं। अब हमें क्या देना है? 12% देना है इसका, तो दे दो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बाय से। 2 और बाय का विशेष ख्याल रखना है। कितना आ गया? 12,000 और 9,600, 21,600। इसके बाद वाई को सैलरी देनी है, तो 2 सैलरी वाई को 6,000, और यहाँ सैलरी लिख देना। इंटरेस्ट इसका 12,000 था, इसका 9,600 था, और सैलरी वाई की है 6,000 की। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट निकालो ज़रा, जो कि कहाँ जाएगा? कैलकुलेटर देना ज़रा। हाँ देखो ज़रा कितना आ रहा है, 21 और 6 27, 27,600। हाँ 17,400, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, इसे यहाँ पर एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दोनों प्रॉफिट यहाँ पर एक्स और वाई में बट के आ जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स नहीं है, तो आपने सीधा कैपिटल को क्या कर देना है? बैलेंसिंग कर देना है। क्लियर है मेरी बात? आगे चलें। होमवर्क लायक है? नहीं है ना? सिर्फ इसके अंदर एक ही पॉइंट नया था, मैनेजर का कमीशन, उसको भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। मैनेजर कमीशन की जर्नल एंट्री क्या डलेगी? ये सवाल मेरा भी है, बस आपने एक स्टेप पहले पूछ लिया। कोई बता सकता है? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटे ऐसी नहीं डलेगी, नहीं। और जब तुम बता सकते थे तो तुमने पूछा क्यों? लक्ष्यता हमें बताइए। मैनेजर कमीशन की जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है रे, कह सकते हैं। पहली एंट्री डलेगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, वो लायबिलिटी भी तो है। उसके बाद जो आपने खर्चा डेबिट किया है, वो खर्चा क्रेडिट होकर पी&एल में डेबिट हो जाएगा, तो वो पी&एल का ही खर्चा है, तो वो पी&एल में यहाँ भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ माइनस करके दिखा रहा हूँ। बोथ आर सेम। आगे चलें, आइए। यार देखो, मैं ना कोई जल्दबाजी के मोड में नहीं हूँ, ठीक है, तो बहुत शांति से चीज़ों को समझ के चलने का है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन, पहले ज़रा रीड करो। आशा और लता दोनों पुराने पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। आशा को सैलरी मिलनी है, दे देंगे, और आशा को कोई 8% का कमीशन भी मिलना है, दे देंगे, और लता को भी कमीशन मिलना है। कोई टेंशन तो नहीं, कंडीशन पढ़ लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है? ईयर एंड पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 540 का। क्या मांग रहा है? पी&एल एप्रोप्रिएशन। आओ जरा पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। 540 का प्रॉफिट है, पहले 540 का प्रॉफिट नॉर्मली आ जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आशा की सैलरी तुम सबको पता है, तो मैंने पहले से लिखी हुई है, मेरा पॉइंट वो नहीं है, नए पॉइंट पे ही बात होगी, पुराना पॉइंट पहले से लिखा हुआ होगा। कमीशन निकालना है आशा का और लता का। पहले आशा के कमीशन पे काम करते हैं। आशा का कमीशन कितना है ज़रा पढ़ना? 8%। तो ये लो 8, किसका? नेट प्रॉफिट्स बिफोर एनी कमीशन लिखा हुआ है, बिफोर एनी कमीशन। सुजल आधा मुंह खोल के पढ़ रहा है, बता कैसे निकालेंगे? और खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए ज़रा, स्टैंड अप। हाँ बस, जब तक उबासियां बंद नहीं होती तब तक खड़े रहना। मैं यहाँ पर लिखूं क्या? लाइन है क्या लिखूं? वो कह रहा है 8% क्या? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। तो क्या यहाँ पर कुछ प्लस माइनस भी करना है मुझे? हाँ पहला ही कमीशन लगा रहे हैं हम भाई, बिल्कुल सही कह रहा लड़का। तो सीधा 8/100 इंटू प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। इसको सॉल्व करने का है ज़रा।
है बहुत जल्दी, क्या चक्कर है भाई? 43,000, वो कह रही है इसको पीछे जाना है, इसलिए वो फटाफट आंसर दे रही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है 43। अब हमें निकालना है लता का कमीशन, ये हमें दीपांजलि हेल्प करने वाली है। लता का कमीशन कितना है, पहले तो कंडीशन बताओ। कह रहा है इसका भी 8% है, किसका? नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या माइनस करूं? ना ना, ये थोड़ी लिखा है आफ्टर चार्जिंग आशा का कमीशन। आफ्टर चार्जिंग हर का मतलब कौन है? लता का खुद, तो इसमें माइनस करना है लता का खुद का कमीशन, और वही हम निकाल रहे हैं। तो मैं अगर इसे हटाना चाहता हूं तो मुझे नीचे 108 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 8/108 इंटू 5,40,000 निकालने का। बताओ बताओ, 40,000 आ गया, तो ये 40,000 ये भी आ गया, टोटल आ गया 83। फिर आप इसको यहां पर क्या करेंगे? ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल यहां आ गया, ये क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आप 1:2 में बांट देना। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई डाउट है? हाँ फर्स्ट केस में हमने 2 लाख क्यों नहीं माइनस करे नेट प्रॉफिट में? बेटा, क्या इसमें लिखा हुआ है 8% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी? सर इसकी कमीशन से पहले तो नेट प्रॉफिट क्योंकि उसने आशा के कमीशन को, जो कि कितना है, उसने 8% को इस पर डिपेंड किया है, ना कि इसमें से इसे माइनस करके। वो खुद हमें बताएगा कि कमीशन किस पर लेना है। एक एक शब्द मैटर करेगा कमीशन के केस में, क्योंकि कमीशन लेने वाला तो चाहेगा कि कमीशन ज़्यादा मिले, पर कमीशन देने वाला चाहेगा कि कमीशन कम से कम जाए, तो इसीलिए एक एक शब्द मैटर करता है वहाँ पर। ठीक है, कोई और डाउट? सॉरी, अगर इसकी जगह पर ऑल होता तो आओ ज़रा ऑल पे बात करते हैं। 8%, अच्छा इसका आया था 43,200 आया था, 8% 5,40,000 माइनस आशा का कमीशन और माइनस लता का खुद का कमीशन, क्योंकि वो ऑल कह रहा है, तो इस केस में हम 8% डिवाइडेड 540 माइनस 43, अब इसका खुद का, अब ये तो हम निकाल ही रहे हैं, तो नीचे 108 कर देंगे। समझे? आओ आगे बढ़ा जाए, होमवर्क लायक बोलो यार। देखो, तुम्हारा अपना नज़रिया होता है, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अभी परसों ही हुआ है, ये जो अभी 12th जारी है ना, जिनके पेपर अभी आप समझ रहे हो ना, जो चल रहे हैं। एक बच्चा कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दो। मैं पिछले साल जब उनकी 12th शुरू हुई थी, मैंने उन्हें 3 बार एक बात बोली, सेम बात, कि अपनी बुक में अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी मार्क करके चलो जब आप उन्हें पहली बार कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके हिसाब से डिफरेंट होंगे। आपकी अपनी अपनी बुक में खुद मार्किंग करके चलो। 3 बार मैंने सेम बात बोली, उन्होंने मार्किंग नहीं करी। मार्किंग करने से क्या फ़ायदा है, समझो। आपके पहले चैप्टर की मैं अगर बात करूं, जो हम कर रहे हैं फंडामेंटल, देखना ज़रा, पता है कितने क्वेश्चन हैं? एग्जामिनेशन डेज में 75 तो छोड़ो, आप इसके आधे भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं होगा। बेस्ट तरीका, जब हम उन्हें पहली बार कर रहे हैं तो आप मार्किंग करो कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जब आप इसे मार्किंग करोगे तो मेरे हिसाब से लास्ट ये 40 रह जाएंगे, लास्ट घट के। जब आप इन्हें दूसरी बार करोगे तो आपको खाली ये 40 ट्राई करना है, और इनमें से जो एक बार में हो गए उन्हें भी छोड़ देना, ये घट के 20 रह जाएंगे। समझ रहे हो? ये आपकी अपनी ट्रिक्स होती हैं। जो बच्चा सीरियसली पढ़ने वाला है वो इसे फॉलो करता है। एग्जामिनेशन डेज में 20 क्वेश्चन भी घट के और कम रह जाएंगे, लिमिटेड, जो आपको परेशान करते हैं। आप उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे, बाकियों को इग्नोर करो। चलें आगे, आओ।
हो गए भाई सब सेटल? आओ। हाँ जी, क्वेश्चन देखना। ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, और कैपिटल 4 लाख और 8 लाख हैं, ठीक है, और 10% उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। यहाँ पर बी का कमीशन पहले दे रखा है और ए का कमीशन उसके, तो क्या तुम जिद करोगे कि मैं पहले ए को कमीशन दूंगा फिर बी को, क्योंकि अल्फाबेट्स में पहले बी आता है या पहले ए आता है? क्या तुम वो वाला सोचोगे? क्वेश्चन का जो एंगल है वही फॉलो करना है आपको। क्लियर है मेरी बात? आओ इसके आगे और क्या कह रहा है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। काम शुरू करें, आइए। जो 6 लाख का प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना? 10%। 40 और 80 1 लाख। अब हमें कमीशन देना है पहले बी का, तो बी का कमीशन पहले कंडीशन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 10%, किसका? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब घटाने के बाद। क्या घटाने के बाद? अब किसका? ए का कि बी का? दोनों का, क्योंकि भौंक ही नहीं रहा वो। तो 10% इंटू नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन, कराओ जरा, 6 लाख माइनस 1 लाख। अच्छा, ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 ही रखना होगा, क्योंकि बिफोर वाला केस है ये। हाँ निकालो जरा, 48,000, तो ये आ गया। अब निकालते हैं जरा कमीशन यहाँ पर ए का। ए का कमीशन देखना जरा कितना लिखा हुआ है, कंडीशन देखो। 10%, 8 है, सॉरी 8% किसका? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल। तो बी का तो माइनस कर सकते हैं क्योंकि मिल चुका है, और ए का भी माइनस करने के लिए कह रहा है, हाँ या ना? पर इसका तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो नीचे 108 हो जाएगा। इसके आगे क्या कुछ बचा है? इजी है, छोड़ दूं, पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो कमीशन निकाल के यहाँ पुट कर देना, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के दोनों में बांट देना, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग, अगर यहाँ पर हर होता तो हम ये माइनस नहीं कर सकते थे, बाकी सब कुछ सेम रहता, नीचे 108 ही आता, क्योंकि हर का मतलब इसे माइनस करने के लिए अभी भी कह रहा है वो। सही है, ये होमवर्क में रहेगा भाई। चलो अब हम लोग एक बार वो रिवाइज करेंगे, वो कैपिटल फिक्स सिस्टम वाला। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो फ्लक्चुएटिंग का था। जब हमारा कैपिटल सिस्टम फिक्स होता है तो हमारी ये जो एंट्रीज होती हैं, इन एंट्रीज का असर करंट अकाउंट पे पड़ता है। इसीलिए इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन से अकाउंट के अंदर रहते हैं? ये करंट अकाउंट के अंदर रहते हैं। याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे सैलरी की एंट्री को चेक करो, सैलरी देने की जर्नल एंट्री, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हम सैलरी के लिए कौन से अकाउंट क्रेडिट करते हैं? इस एंट्री की वजह से सैलरी यहाँ चली जाएगी और इसकी दूसरी पोस्टिंग सैलरी के लेजर में यहाँ पर हो जाएगी। और फिर सैलरी का लेजर अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसे आप क्रेडिट करके कहाँ भेज देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। फिर ये वाला लेजर यहाँ से बंद होकर कहाँ चला जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। क्लियर है मेरी बात? याद रहेगा। दीज आर कौन से नेचर के आइटम? रेवेन्यू नेचर के आइटम, और दीज आर कैपिटल नेचर के आइटम। ध्यान रखना एक बात और, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, और इसका बैलेंस अगर कभी भी बदला भूमि तो क्या वजह होगी? यस यस, या तो एडिशनल कैपिटल लगाई होगी या कैपिटल, ना ड्राइंग्स मत बोलो, मेरे को सब सुनते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगी,
या तो एडिशनल कैपिटल होगी या विड्रॉल ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बट इसके अंदर बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में से कोई सा भी हो सकता है। इसके अंदर रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं और इस साइड पे यही 4 आइटम रहते हैं और इस साइड पर ये 2 आइटम दिखाई देते हैं। क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो? रेवेन्यू नेचर आइटम से क्यों बोलते हैं? इन्हें रेवेन्यू नेचर आइटम क्यों बोलते हैं? वाह, कोई बताएगा? निखिल जी, आपको पता है इसको कुछ और भी बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट, और इन दोनों को मिलाकर इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। समझ रहे हो? P&L इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि इसमें रेवेन्यू नेचर के आइटम घूमते हैं। ठीक है, मेन हमारा जो मकसद होता है, वैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट भी बताता है और लॉस भी बताता है कि नहीं? पर क्या हम सच में लॉस कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं? हम प्रॉफिट्स की उम्मीद में काम कर रहे होते हैं, लॉस तो बाई चांस हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो हमने इसे लॉस अकाउंट नाम नहीं दे रखा, हमने इसे रेवेन्यू अकाउंट नाम दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं, जबकि उसके अंदर तो खर्चे भी होते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, हम इसे पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। याद है मैंने 11th में एक बात बताई थी कि हम बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर एसेट्स क्यों रखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे का। सर कोई पार्टनर अपनी पूरी कैपिटल निकाल सकता है? कोई पार्टनर अपनी पूरी कैपिटल निकाल सकता है, हाँ, अगर दूसरा पार्टनर उसे अलाउ कर रहा है तो फिर ऐसे तो बैलेंस क्रेडिट हो गई नहीं किसी पार्टनर का। हाँ, पर ये जीरो नहीं जाएगा। जीरो मतलब जीरो से नीचे नहीं जाएगा। अगर वो सारी कैपिटल भी निकाल लेगा तो वो नेगेटिव नहीं जाएगी, वो जीरो तक रुक जाएगी बस। ठीक है, और कुछ बढ़े आगे? चलिए, थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनने का है, सही है? पहले क्वेश्चन सुनो। कह रहा है वाई और जेड 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल्स 25,000 और 15,000 है। ठीक है, और 9% क्या है उनका? इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो मैं 1:1 एज्यूम कर लूंगा उसे। ठीक है, आगे बढ़िए। और जेड को सैलरी मिलनी है कितनी? 6,000 पर एनम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उसको कोई कमीशन भी मिलना है, कितना? तो ये जेड का कमीशन हो गया। ठीक है ना, सारी कंडीशन ओके हैं? और पढ़ो। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर करके कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या है। बिफोर मेकिंग एनी ऑफ अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। क्या करूं? क्या ये प्रॉफिट शुद्ध दे रखा है या मुझे ये शुद्ध करना पड़ेगा? ये शुद्ध है बिल्कुल। क्या कह रहा है? कह रहा है अभी मैंने इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है। बढ़िया है तूने नहीं की, तू कर देता तो हमारे लिए काम बढ़ जाता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पर जेड की सैलरी कितनी है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता प्रॉफिट अर्न 30,800 आफ्टर चार्जिंग जेड की सैलरी, ये पागल नहीं? बताओ तुम, जब तुम यहां पर कोई भी आइटम लिखोगे प्रॉफिट का, तो क्या इसमें पार्टनर का कोई भी खर्चा माइनस होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो हम इस हिस्से में माइनस खुद करते हैं, हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन अगर तू हमें ऐसा कोई एहसान करके दे रहा है तो तेरा एहसान नहीं मानेंगे हम। नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो सर ऐड कर दीजिए। हाँ, फिर मैं इस 6,000 की सैलरी को इसमें ऐड करूंगा, फिर ये 36,800 बन जाता। फिर मैं सैलरी यहां पर दोबारा खुद लिखता, और अगर ना लिखे फिर? तो गलत हो जाएगा। नहीं, मतलब जैसे कि ये 30,800 हम लिख दें, हाँ। पर सैलरी का अमाउंट लिख लेना तो बात। पॉइंट है, पॉइंट है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जेड वाली बात, तो और वो कह रही है मैं यहाँ पर ऐसा ही लिख दूं सेम, और यहाँ पर इसकी सैलरी ना लिखूं, गलत हो जाएगा। क्योंकि जेड की सैलरी, इसका मतलब तुमने P&L में माइनस कर दिया है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? चलो, पहले मैं इस प्रॉफिट को यहाँ ले आया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 25,000 और 15,000 का 9% निकालने का जरा। हाँ, मुझे पता था नालायक। वाई और जेड
दूसरे वाला बताना ज़रा। आता है वैसे इसका 9%। 1350 कितना आ गया? 3600। इसकी सैलरी कितनी थी? ये जेड की थी, सही है ना। कमीशन पे बात करते हैं। जेड का कमीशन कितना है बेटे? 6% देना है, तो जेड का कमीशन हम यहाँ निकाल लेते हैं। बोलो 6% किसका है? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो नीचे 106 कर दो। अब ये हिज वाला रोल तो हमने कर लिया कंप्लीट। हाँ, प्रॉफिट कितना था? 30,800। इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 और माइनस करनी है, हाँ, निकालते हैं सर। 30,800 माइनस 3600 माइनस 6,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। बेटे इसका कमीशन आ गया 1200 रुपये का। कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो जेड ये कमीशन यहाँ पर आ गया 1200 का, और ये किसका था? इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बाकी का? निकालो ज़रा। 30,800 माइनस 3600 माइनस 6,000 माइनस 1200। बेटे ये वैल्यू आ गई आपकी 20,000। 20,000 वाई और जेड में 10-10 हज़ार करके बटेगा, हाँ या ना? अभी क्वेश्चन में कुछ और भी रायता फैला हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स, ये तो मांगा ही नहीं है। कह रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, और अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्रीज का स्टाइल डिफरेंट होगा। किस चीज की एंट्रीज है ये? एप्रोप्रिएशन एंट्रीज। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो एंट्रीज का स्टाइल कुछ और होगा, हाँ या ना? तो आप देख रहे हैं मैंने यहां पर ये डॉट डॉट क्यों छोड़े हैं? यहां डॉट का मतलब या तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा या करंट अकाउंट लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं मांगी है, क्वेश्चन में आपको ये दोनों बनाने हैं और साथ में ये भी बनाना है, बेशक नहीं मांगा है। चलो जरा बनाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यहां जो कैपिटल थी 25 और, तो वो यहां पर आ जाएंगी 25,000 और 15,000। और इस सिस्टम के अंदर बोलो बोलो, यहां पर आएंगी 25,000 और 15,000। हाँ जी, उसके बाद हम इन्हें सबसे पहले क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हैं और आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यहां पर आप क्या लिखोगे? कैपिटल। इन सब में आप क्या यूज करोगे? नहीं, अभी मैं फिलहाल उस पर काम कर रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग पे, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे आइटम यहाँ पर आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, कमीशन भी और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है, सैलरी केवल, कमीशन केवल, और ये प्रॉफिट भी दोनों को। यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? दोनों का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जस्ट एज्यूम, मान लो यहां पर आ गया 12 रुपए और यहां पर आ गया 10 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है? अब जरा नीचे आना। अगर आपका कैपिटल कौन सा है? फिक्स, तो यहां पर ये कैपिटल यूज, तो फिर यहां पर आप करंट अकाउंट यूज करेंगे। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कमीशन दोनों का था, इसका था, हाँ या ना? अब इसको आप सीडी कर देंगे और इसको भी आप, इसका भी बैलेंसेस आ गए और इसके भी बैलेंसेस आ गए। या बैलेंसेस निकाल के दिखाऊं? क्या मैं एक बात कह सकता हूं? क्या किसी को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कह रहा है एक बात, नालायक। दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, हाँ या ना? पक्का ना? सिमिलरली दिस टोटल दिस इक्वल्स टू दिस, पक्का ना? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के अंदर रहेगा। करना क्या क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन करना है और दोनों तरह के कैपिटल और करंट अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे आपको, ठीक है?
बेटा कोई बच्चा बुक में मार्क कर रहा है? आप बुक में मार्क करो। एक तो ये वाला क्वेश्चन था, आई थिंक दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट यार, लाल कलर की टी शर्ट पहन के डरा रहे हो। मिल गया? 8 है ना? ठीक है। उसके अलावा ये शायद 9 होगा, देखना। ठीक है, तो हाँ इन्हें भी रखना, बाद में पूछूंगा मैं तुमसे। अब तुम पूछो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन था? सबसे पहले वाला। इससे पीछे वाला? हाँ इसमें वो बनाना है कैपिटल अकाउंट। नहीं, मांगा नहीं है कैपिटल अकाउंट। नहीं, जब मांगेगा वो तब। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ सकता है, चाहे ना मांगे, डिपेंड करता है आइटम कितने सारे हैं उसके अंदर। पर P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी वो तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन भौंकेगा कि भैया बनाओ। ठीक है, आओ जरा एक और क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लिटरली कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन टैली कर लो जरा, तुम लोग फिर फैल जाते हो। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ठीक है, अभी आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेंगे, देखते हैं। और उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं। भाई साहब ये क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस पहले से हैं, समझ आ रहा है, पहले से करंट अकाउंट बैलेंसेस क्यों हैं? अबे लास्ट ईयर के होंगे। जिस तरह से लास्ट ईयर की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैरी होगा, सिमिलरली लास्ट ईयर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी कैरी हो जाएंगे। क्या टेंशन है? हाँ या ना? ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंसेस क्या दे रखे हैं? ए का 20,000 क्रेडिट। क्रेडिट ही क्यों? क्योंकि कुछ भौंक ही नहीं रहा। बी का 10,000 क्रेडिट। सी का खुद बता रहा है 5,000 डेबिट है, तो वो जब डेबिट होगा तो बताएगा, वरना क्यों बताएगा? क्लियर है मेरी बात? तो इसके करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था और इसका डेबिट चल रहा था पहले से। अच्छा, इनका क्या मानोगे आप? ये क्रेडिट चल रहा होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं होते तो फिर तो इसका मतलब हमारी कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फिर तुम इसे क्या मानते? क्रेडिट ही मानते हैं हम इसे। डेबिट जब मानते जब क्वेश्चन भौंके। ठीक है, आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10% था। और बी साथ में क्या लिखा है? वर्किंग पार्टनर, मेहनत करने वाला पार्टनर है भाई। ये कह रहा है इसको सैलरी भी मिलेगी कितनी? 24,000 4 क्वार्टर। ठीक है, तो सैलरी भी दे देंगे हम इसे। और क्या कह रहे हैं यार, ये क्या रायता फैलाया है? प्रॉफिट्स टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है क्या ये? नहीं, वो इसकी बात कर रहा है। सुनते नहीं हो सीधा? हाँ, वो इसकी बात कर रहा है। कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटना है। अब तुम कहोगे कहां लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट? अबे अगर वो इसकी बात कह देगा तो तुम ये कैसे दे पाओगे? पहले तो यही देने पड़ते हैं। रेशियो का यूज तो लास्ट में पड़ता है। हाँ या ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन को सुन लो। कह रहा है यहां जो भी प्रॉफिट निकलेगा, अच्छा यहां पे कितना भी निकल सकता है भाई। हो सकता है यहाँ 2 लाख निकल जाए, हो सकता है यहाँ पर 1 लाख निकल जाए, हो सकता है यहाँ पर 80,000 निकल जाए, हो सकता है यहाँ पर 20,000 निकल जाए, कुछ भी। वो तो डिपेंड करेगा इनकी वैल्यू कितनी है कि नहीं। तो देखो इसके लिए वो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, लगाओ दिमाग लगाओ। कह रहा है जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। मान लो 2 लाख हो गया। हाँ, कह रहा है उसमें से पहला 60,000, पहला 60,000। हाँ, कह रहा है उसे कैसे बांटना है? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो? अरे इसका कैपिटल का रेशियो कैसे निकालूं रे? हाँ बताना जरा, कैपिटल का रेशियो किस किस को लगता है कैपिटल रेशियो मैं बता सकता हूं? वे यार क्या लोग हो तुम लोग भाई, 12वीं में अगर रेशियो नहीं निकालना था। हाँ रजत? अरे गधे, कैपिटल का रेशियो भाई, ये 4 0,
ये 4 जीरो कटेंगे, ये 4 जीरो कट गया, कितना रह गया 20 28, तो 20 20 और 8, अभी ये भी कट जाएगा 4 से, 5:2, सही है ओ भाई साहब, सही हो, क्लियर है ना। कह रहा है पहला 60,000 तो 552 में बांटना है, ओके कितना था 2 लाख, तो 2 लाख में से 60,000 तो इस तरह से बांटना है, और बाकी का अगला 1 लाख वो 431 में बांट, कितना बच गया रिमेनिंग 2 लाख में से कितना बच गया, तो यहां पर कितना रह गया 40, कह रहा है 40 को इक्वली बांटना है, समझ गए। तो 3 तरह से बांटना है डिविजिबल प्रॉफिट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तुम चिंता मत करो, अभी हम कर रहे हैं, टेंशन ना लो, घबरा ज़्यादा रहे हो। हाँ जी, अपने को प्रॉफिट हुआ है इतना, ध्यान रखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो केवल कैपिटल पे देना है, करंट पे। हाँ जी, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट निकालना जरा, 20 20 60 कितना आ गया, ठीक है। सैलरी 6,000 इंटू क्वार्टरली के हिसाब से 24, तो इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, 2,08,000। अब इस 2,08,000 को पहले आप बड़े नॉर्मली बांट देते थे, कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करके, इस बार नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस बार इसने उसको कंडीशनल कर दिया है। तो क्या करूं, इसको बांटने के लिए एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, छोटी सी टेबल। तो देखो इसको बांटने के लिए मैं टेबल जो जा रहा हूं, नीचे आओ, मैंने देखो क्या किया है इसका, इसमें से 60,000 मैं ऐसे बांटूंगा, इसी में से 1 लाख मैं ऐसे बांटूंगा, और 48,000 में ऐसे बांटूंगा। किस किस को पता है ये 48,000 कैसे आया, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर ही रखना, जिसको पता है 48 कैसे आया। हाँ सर, नहीं पता, हाथ नीचे, जिसको कंफ्यूजन है हाथ ऊपर करो जरा ईमानदारी से। 2 बच्चों के हाथ ऊपर है बस। सुजल तुम्हारा हाथ भी ऊपर नहीं था तुम्हारा क्या, सैंडविच थोड़ी बच रहे हैं। हाँ बताओ, तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया। हाँ रिया, ये 3 वैल्यूज कहाँ से आई हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ रिया। उसमें 2 की गिवन है ना, मैंने अभी इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 2,08,000। 2,08,000 है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कह रहा है, कह रहा है 2,08,000 में से 60,000 को तो कैपिटल के रेशो में, 1 लाख को इस रेशो में, और जो रिमेनिंग है ये कैसे निकाला मैंने, 2,08,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो 48, इसे इक्वली बांटना है। जब मैंने इन्हें बांटा तो ए बी सी में अपनी अपनी वैल्यूज आ गई, तो ए को टोटल कितना मिल रहा है और बी को टोटल कितना मिल रहा है और ये सी को मिल रहा है, तो ये आ रहा था 2,08,000, और ये जो 3 वैल्यूज आई हैं ये तीनों वैल्यूज आपको ए बी और सी के अंदर लिख देनी है, बस बात खत्म। क्या इस टेबल के बिना तुम इसे कर पाओगे, नहीं करना है, ये बनानी है आपको। वर्किंग नोट में नहीं कर सकते? ये वर्किंग नोट ही है। नहीं, टेबल बनानी जरूरी है। हाँ तो वर्किंग नोट में टेबल भी बन सकती हैं, ठीक है। हाँ ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम इस तरह से ऐसे लाइनें डालो, तुम अपने हिसाब से रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क में नोट कर लेना, कर लिया है, ये बुक बंद कर लेता है तभी की तभी। जर्नल एंट्रीज मैंने साइड में लिखी हुई हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। हाँ या ना, क्या बताऊं, करंट अकाउंट में बैलेंसेस का क्या बताऊं, बताओ, तुम्हारे सामने है। ये कंफ्यूजन है इसके अंदर। देख मेरी बात को सुन, अब इसके अंदर अगर मैं जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 पार्टनर है ना,
तो तीनों को हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखते थे, क्योंकि तीनों का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैं क्या बना दूं, इसी को पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना दूं, तो मैं यहाँ पर ए और बी के बैलेंस को तो यहाँ लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल सही है, पर सी के बैलेंस को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट चल रहा है। अच्छा, डेबिट क्यों चल रहा है? हो सकता है उसने ज़्यादा ड्राइंग्स कर ली हो, ठीक है ना, तो वो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। कोई और डाउट है किसी का? सॉरी, हाँ, आप अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अगर आप फिक्स में है तो आप फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग में तो आप फिक्स में कन्वर्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है। सॉरी, फ्लक्चुएटिंग से फिक्स में कैसे करेंगे? फ्लक्चुएटिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर आप एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो जो अब उसका बैलेंस है, उसके बैलेंस को आप ब्रेक कर दो, उसका कैपिटल बैलेंस, जो तो आपकी चॉइस है ना, आप किस टाइम पे जाते हो, उसका जो कैपिटल बैलेंस है उसे कैपिटल अकाउंट में भेज दो, और उसका जो प्रॉफिट बैलेंस है, प्रॉफिट अमाउंट है, उसे करंट अकाउंट में भेज दो। उसके आगे जब प्रॉफिट्स बांटोगे तो उन्हें करंट अकाउंट में भेजते जाना हर साल, हो गए कन्वर्ट। सर इसका जैसे सी का हाँ, आज तो बड़े डाउट्स आ रहे हैं। हाँ बताओ। सी का डेबिट बैलेंस है, तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? हाँ, बेटे, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाएंगे आप? इसके ऊपर नहीं, जैसे अगर आगे कोई भी ड्राइंग्स करे। हाँ, अगर वो यहाँ पर ड्राइंग्स करेगा ना, और तो उनके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेंगे। पर बैलेंस तो डेबिट है ना, नेगेटिव। तो होने दो, तो वो कहाँ ये से- तो ड्राइंग्स उसने पिछले साल ज्यादा करी होंगी ना, उसका इंटरेस्ट तो हमने उससे पिछले साल ही ले लिया होगा ना भाई, ये तो लास्ट ईयर का बैलेंस है ना, इस साल का थोड़ी है। और कोई डाउट है? सही है, अच्छा चल रहे हो वैसे। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ था नहीं, बस यूं ही है। एक बार पढ़ना जरा। कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और उनकी फिक्स कैपिटल्स हैं। एक एक शब्द का ध्यान रखना होगा, और जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो करंट अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल कितनी है? 1 लाख और 2 लाख और 3 लाख। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था? ए को, ठीक है, ए को मंथली सैलरी मिलनी है 600 रुपये, और बी को मंथली सैलरी मिलनी है 400 रुपये। वेरी गुड। और सी को कमीशन मिलना है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, कितना मिलना है? 6%। परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, कितना? 4%। ये एनुअल ड्राइंग्स का क्या मतलब है भाई? एनुअल मतलब क्या? उन्होंने डेली पैसा निकाला है, पूरे साल में जो उन्होंने निकाला है। फिर से एक गलती कर रहा है, बता नहीं रहा पैसा कब निकाला है, तो अपन क्या मान लें? 6 महीने का। ध्यान रखना, तुमने 6 महीने बोला भी, मना मत करना। हाँ, जब क्वेश्चन में पर एनम लिखा ही नहीं है, पर एनम अगर लिखा होता है तो टाइम कंसीडर करते हैं। जब क्वेश्चन में पर एनम लिखा ही नहीं है तो टाइम का यूज ही नहीं है। चाहे पार्टनर ने पैसा पहले दिन निकाला हो, और चाहे बीच में निकाला हो, और चाहे यहाँ निकाला हो, और चाहे ईयर के एंड पे क्यों ना निकाला हो, इंटरेस्ट पूरा लेंगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ। और एनुअल ड्राइंग कितनी दे रखी हैं? 10,000 और 15,000। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,72,000। चलो जरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालूं? 10,000 का सीधा सीधा 4%। 6 महीने का यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज के साथ में पर एनम मेंशन नहीं है। नहीं समझे ना इस बात को? मैं समझाता हूँ। तो मतलब उसने स्टार्टिंग में ही ड्राइंग्स कर ली? मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। यहाँ पर 2 पार्टनर थे, एक तो कीर्ति और उसके बराबर वाली रिया, ठीक है। दोनों ने 2-2 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है।
अच्छा कीर्ति तो बहुत डिसेंट है भाई, उसको बहुत अच्छा बिजनेस से बड़ा लगाव है, बहुत मेहनत से काम करती है। पर रिया थोड़ी नालायक है। रिया की आदत है, आती है बार बार पैसे लेके फिर निकल के चली जाती है, अपना काम किया फिर पैसे रख जाती है वापस। मतलब देखो रिया की हैबिट समझो। रिया ने क्या किया, हाँ रिया ने क्या किया, रिया ने यहाँ पर मान लो 1 सितंबर को आई और यहाँ से 20,000 रुपये निकाल के ले गई और वहाँ पे जाके गैम्बलिंग किया और वहाँ पे जाके 50,000 रुपये जीत गई। पूछ के लेके गई थी, चुरा के नहीं लेके गई थी, ठीक है। कभी तुम कहोगे कि नहीं 50,000 पूरे लौटाओ, पूछ के लेके गई थी, ठीक है। अच्छा गैम्बलिंग किया और अगले दिन ही लौटा दिए, अगले दिन ही लौटा दिए। ले लो इंटरेस्ट कितना लोगे बताओ, एक दिन का लोगे ना, ले लो बताओ। 50,000 कितने निकाले थे, 20,000 का 4/100 इंटू 1/365, एक दिन का, महीने का नहीं लगा। लगाओ इंटरेस्ट। पर ये तब होगा जब यहां पर पर एनम लिखा हो। लगाओ 20,000 का 4% डिवाइडेड बाय 365। बेटा पता इंटरेस्ट कितना रहा, 2 रुपये 19 पैसे। रिया दे देगी आराम से, है कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीती कितना हूं, 30,000, ले ले 2 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर मैं इसके साथ से इसे हटा दूं तो इसका रोल खत्म हो गया। अब लगाओ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना आया, देख रहे हो फर्क। अब रिया पैसे निकालने से पहले सोचेगी, एक दिन के निकालेगी तो भी 800 रुपये देने पड़ेंगे, 6 महीने के लिए पैसे निकालेगी तो भी 800 देने पड़ेंगे, पूरे साल का निकालेगी तो भी 800 ही देने पड़ेंगे। फिक्स कर दिया एक तरह से हमने। तो ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। समझ गए मेरी बात को? हाँ तो ये बताओ कैसे निकलेगा, 10,000 का, हाँ तो कितना आ गया 400, ये वाला 15,000 का 600, कितना आ गया। हाँ इंटरेस्ट देना ज़रा, इनकी कैपिटल्स का 6%, ईजी है। चलो ज़रा सैलरी, दिस इंटू 12 एंड दिस इंटू, ये दोनों दे देना। कमीशन दे दो सी का, कैसे निकलेगा 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स। सो दिस माइनस दिस इंटू 5/100 ओनली, या 105, 100 ओनली। 105 कब करते रजत, जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा होता, हाँ या ना। फिलहाल ऐसा नहीं है। तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसमें नया क्या था, एक ही पॉइंट था, परसेंटेज के साथ में पर एनम मेंशन। तुम कहोगे इसके साथ भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट फिर भी हम पूरे साल का दे रहे हैं। और अगर इसके साथ पर एनम लिखा होता हम फिर भी इंटरेस्ट पूरे साल का ही देते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? चलो होमवर्क में सिर्फ एक ही बात है, पर एनम याद रख लेना ना, इतना तो 11वीं भी तो करके आए हो। ये नीचे भी मैंने कुछ लिखा है यार, पढ़ने का जरा। It should be kept in mind that no particular item like salary या interest या हाँ has priority over the other item। मतलब अगर किसी बच्चे ने कमीशन यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दिया, सैलरी यहाँ लिख दी, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सारे आइटम बराबर सम्मान लायक होते हैं। इनमें से कोई भी आइटम ना बड़ा है ना कोई छोटा है। क्लियर है मेरी बात? पर फिर भी आप लोग एक सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। पहले इंटरेस्ट, देन सैलरी, देन कमीशन। रिजर्व हो सकता है, रिजर्व यहाँ पर भी आ जाए, हो सकता है रिजर्व इससे पहले भी आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है। हाँ सर और होते हैं इनके अलावा? इनके अलावा यहाँ पर सिर्फ एक रिजर्व चार्ज हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। कॉमन एरर्स, जो गलतियां जनरली आप लोग करते हैं। क्रॉस टोटल नहीं लिखने की गलती, ये वाला परफॉर्मा बनाते ही नहीं है, लाइनें जो डली हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये वाला टाइटल जो है, ये तो किसी को भी लिखने की हैबिट नहीं है, ध्यान रहेगा।
एक और क्वेश्चन है आज का लास्ट। होमवर्क में मैंने जो बताया है उतना ही रहेगा, अभी थोड़ी देर में मुझे कंफर्म करना। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर इतना है बस, बाकी सब तो सिर्फ रायता है। ठीक है, पी जाना उसे उठा के। आओ जरा, कह रहा है ए बी और सी क्या लिखा है, एंटर्ड, डेट लिखी है 1/4। तो क्या ये एंट्री सही डली हुई है? नो। इतना कॉन्फिडेंस, कह रहा नो। अगला पढ़ना जरा, कैपिटल थी 10, 8 और 5। पढ़ो जरा पढ़ो। कह रहा है 1/7/16 को क्या हुआ है, बी एडवांस ₹2 है। ये बी ने लोन दिया था, बी ने फर्म को लोन दिया था। एंट्री ओके है? उसके आगे पढ़ो, ये हो गया है। कह रहा है 1/12/16 को सी ने लोन दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और पढ़ना, ईयर के एंड पे प्रॉफिट कितना हुआ है यहां पर, ये 7 लाख कहां का प्रॉफिट है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है कि कोई और है? लगाओ लगाओ, बुद्धि लगाओ अगर हो तो। ये नेट प्रॉफिट है। जरा क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ना नीचे, बट के हाँ हाँ पता है यहां पर ना दो चीजें आपको पता है। यहीं पर पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड में एक तो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइनल नहीं किया, जब नहीं फाइनल करता है तो हम उसे 1/1 मान लेते हैं। और इन्होंने यहीं पर पार्टनर के लोन की परसेंटेज भी डिसाइड नहीं की थी, तो हम उसे कितना एज्यूम कर लेते हैं, 6 एज्यूम कर लेते हैं हम अपने आप। हाँ या ना? अब तो मुझे ये बताओ, ये जो प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 7,70,000, 1 0 इसमें एक्स्ट्रा है, 7 लाख, क्या इस प्रॉफिट में से इनके लोन का इंटरेस्ट माइनस हो रखा है? नहीं माइनस हो रखा। तो मैं इस प्रॉफिट को क्या यहां लिख दूं? वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर मैं करूं क्या? है माइनस कर सकते हैं। माइनस के अलावा एक बार जेन्युइन वाला तरीका कर लें, जेन्युइन वाला बिना माइनस वाला। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहां नहीं लिख सकता, तो क्या मैं इसे यहां लिख दूं, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन, लिख दूं ऐसे। ये है 7 लाख और हट 7,70,000। हाँ, अब जरा इंटरेस्ट बताओगे कितना आएगा? इसको इंटरेस्ट देंगे कितने, 9 महीने का, और इसे इंटरेस्ट देंगे 4 महीने का। बताओ जरा कितना आएगा? 2 लाख का 6% हो गया 12,000, और हम 9 महीने का दे रहे हैं तो 9,000। ठीक है, इसका निकालना। 1 लाख का 6% हो गया 6,000, और हम दे रहे हैं 4 महीने का 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 13,000। हाँ या ना? जब तुम इंटरेस्ट दोगे तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ पहले। हाँ, किस किस को आती है, हाथ उठाओ। प्रशांत बताओ, आराम से हाथ उठाओ। हाँ, यहां लिखेंगे उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बी का लोन और टू, इसका आ रहा था 9,000, इसका आ रहा था 2,000, इसका आ रहा था 11,000। हाँ या ना? अच्छा, अब जरा सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले इसकी पोस्टिंग कराना। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे बाय, यहाँ पर आ गई अमाउंट कैपिटल्स के। इसकी पोस्टिंग बी के लोन में करवाना। डेट भी है यहाँ पर 1/7 बाय कैश, कितना, 2 लाख। इसकी डेट 1/12/16 पर बाय कितना, इसकी पोस्टिंग भी करवाओ ना भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन के लेजर में क्या करेंगे, टू बी का लोन और टू सी का लोन, 9,000 और बी और सी के लोन में 31/3/17, 31/3 बाय इंटरेस्ट ऑन 9,000 और, हाँ या ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर है, ये हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। ये बंद होके P&L में जाएगा कि P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा? P&L में जाएगा। जब ये P&L में जाएगा तो इनके साथ एक और नया खर्चा जुड़ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000,
तो यहां से प्रॉफिट रह गया 7,50,000, हाँ या ना। फिर ये वाला प्रॉफिट यहां पर आएगा। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा इसे रेशो में बांट दूंगा। जब आप इस प्रॉफिट को यहां लाके रेशो में बांटोगे तो वो यहां पर बाय पीएलए ही तो करके आएगा। बांटना जरा इसे इक्वली 759 को 253 ईच, 253 ईच आ गया तीनों में। इसके बाद क्या होगा, ये वाला लेजर यहां पर क्या कर दोगे, बैलेंस कर देंगे, कैरेट डाउन, ये भी बैलेंस कैरेट डाउन, और ये वाला बाय पी एंड एल करके क्लोज हो गया है, बाय पी एंड एल करके। कहीं कोई डाउट है? देखो जरा एक्चुअल कैसे रहेगा। आराम से देखो, बहुत घूर घूर के इसको। खाली इसके अंदर रिक्वायरमेंट पढ़ना, मांगा क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का, तो सिर्फ ये 3 अकाउंट ही आंसर हैं, बाकी सब आपको कुछ भी नहीं बनाना है। तो मुझे ये सब दिखाना इसलिए पड़ा ताकि आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस क्लियर हो कि कौन सी एंट्री कहाँ से होके आई है। इधर इसके अंदर डेट की इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर डेट मत बनाना कॉलम। अभी रुकना है मेरे को इस पे। आओ, हाँ आज का होमवर्क बता दो जरा मुझे प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और बेटा 8 की लाइनिंग क्या है जरा बताना, कहाँ से शुरू हो रहा है? ए और बी इसमें पार्टनर्स हैं। सी की लाइनिंग उसकी 9, वाई और इसकी, इसमें ए बी और सी पार्टनर्स हैं। ध्यान रखना ये इनकी लाइनिंग है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी फ़ोटो लेनी है, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। That's it.